अगर आप एक व्यापारी हैं और आप ये मानते हो कि धंधे में कभी भी फ्लक्चुएशन आएंगे, कंपटीशन का दौर है, धंधा अप डाउन होगा, तो आपको भी एक सेकंड इनकम या पार्ट टाइम इनकम की ज़रूरत है। और अगर आप एक सैलरीड हैं तो आप भी ये मानते होंगे कि सैलरी का अमाउंट फिक्स है लेकिन टेन्यूर फिक्स नहीं है, जॉब कभी भी जा सकती है, या सैलरी में इनकम लिमिटेड है, इसलिए अगर एक पार्ट टाइम इनकम हो तो कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, इसलिए इस वीडियो में एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो आपके काम का ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ एक ऐसा तरीका जहाँ पे आप अपनी रेगुलर सेविंग्स के साथ साथ अपनी एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। वो भी मैं कोई आपको चिट फंड नहीं बताने वाला, कोई इंश्योरेंस नहीं बताने वाला, या कोई ऐसा तरीका नहीं बताने वाला है जहाँ से आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा या आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। एक रूटीन में कैसे आप अपनी पार्ट टाइम इनकम खड़ी कर सकते हैं और कैसे आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, तो वो उसको मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। इन्वेस्टमेंट का जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका है म्यूचुअल फंड के थ्रू। कोई बीमा नहीं है, कोई चिट फंड नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, या कोई और सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए मैं आपका कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कराने नहीं जा रहा हूँ। आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना ना आपकी खाली ज़रूरत है, बल्कि ये अभी आपकी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप अट्रैक्टिव रिटर्न्स या ऐसे रिटर्न्स कमा सकते हैं जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन के ऊपर हों। जहां इन्फ्लेशन का रेट 7 8 9% तक को टच कर देता है, और अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां आपको रिटर्न 5 6% का आ रहा है, तो आप अपना पैसा बढ़ा नहीं रहे, एक्चुअली घटा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप कंटिन्यू पैसा कमा सकते हैं, बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो वो है सिर्फ म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारी स्कीम हैं, बहुत सारे फंड्स हैं। किस में पैसा जमा करें, कहाँ लगाएं, कुछ मालूम नहीं है। तो उसी में से एक मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मल्टी एसेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना किस तरीके से है। इन्वेस्टमेंट के वहां पर भी दो मोड हैं, हमें मालूम है जी। रेगुलर फंड होते हैं, रेगुलर में हम ग्रोथ फंड या जो है आईडीसीडब्ल्यू फंड ले सकते हैं रेगुलर में। लेकिन किस तरह से करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे को अपनी एक पार्ट टाइम इनकम खड़ी करनी है, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये पार्ट टाइम इनकम खड़ी हो, तो पार्ट टाइम इनकम खड़ी कैसे होगी, उसके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हमें करना क्या है, हमको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है आईडीसीडब्ल्यू में, और एक एसआईपी लेनी है। अब अगर मैं एक एसआईपी लेता हूँ, इस वीडियो में मैंने 10,000 रुपए की एसआईपी का एग्जांपल लिया है कि अगर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी लेता हूँ आईडीसीडब्ल्यू में, तो किस तरीके से मेरी इनकम खड़ी होगी। देखिए, ये आपके सामने चार्ट है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरी इनकम खड़ी हो रही है, वैसे वैसे मेरा ये मीटर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये है मेरा डिविडेंड का चार्ट। ये मेरा नीचे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होता जाएगा, मेरा डिविडेंड हर महीने बढ़ता जाएगा। हर एक महीने पिछले महीने के कंपैरिजन में मेरा डिविडेंड बढ़ना शुरू होगा। जो डिविडेंड मेरा बहुत ही स्मॉलर अमाउंट से पहले महीने में शुरू होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो डिविडेंड जितना पैसा मैं महीने का जमा करता हूँ उसको भी क्रॉस कर जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने बताया कि मैंने 10,000 रुपए का एग्जांपल लेके शुरू किया है कि मैं 10,000 रुपए की अगर एसआईपी लेता हूँ, तो 10,000 रुपए की एसआईपी पे मुझे डिविडेंड कितना आएगा अभी आगे बात करेंगे। लेकिन ये डिविडेंड हर महीने बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर महीने 10,000 दूंगा, तो पहले महीने 10,000 दिया तो डिविडेंड आएगा 10,000 रुपए पे, अगले महीने फिर 10,000 दिया तो डिविडेंड आएगा 20,000 पे, एंड सो ऑन। जैसे जैसे मेरा पैसा जमा होगा, मेरा डिविडेंड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और एक ये टाइम का मेरे को इंतजार है। ये टाइम एक ऐसा पीरियड आएगा जब मैं दूंगा 10,000 और 10,000 से ज्यादा का डिविडेंड मुझे आने लगेगा। ये 10,000 को क्या कर दिया इसने, यहाँ पर क्रॉस कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि कैसे मैं अपनी पार्ट टाइम इनकम खड़ी कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो पैसा मैं जमा कर रहा हूँ 10-10 हज़ार रुपए करके, क्या ये पैसा मेरा ब्लॉक है? जी नहीं, कोई ब्लॉकिंग नहीं है। जब चाहें आप अपने इस पैसे को निकाल सकते हो, आप अपनी जरूरत पूरा कर सकते हो। अच्छा, क्या ये 10,000 रुपए जो मैं जमा कर रहा हूँ, तो 10,000 के 10 ही हजार रहेंगे क्योंकि डिविडेंड तो मुझको हर महीने मिल रहा है? जी नहीं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा उस पर भी बात करेंगे। तो
ये है डिविडेंड चार्ट कि हर महीने जितना पैसा मैं जमा करूंगा मेरा डिविडेंड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आइए बात करते हैं फंड पे, पैसे पे, हमने जो पैसा जमा किया। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा 10-10 हज़ार रुपए करके ये जमा हो रहा है पैसा। नीचे की जो लाइन है ये मेरे AUM को क्रिएट कर रही है, ये पैसा मेरा जमा हो रहा है। और धीरे धीरे मेरे पैसे को भी डिविडेंड मुझे हर महीने मिल रहा है। उसके बाद मेरे फंड को भी क्या मिल रहा है, एडिशन मिल रहा है, मेरा पैसा भी बढ़ रहा है। और ये मेरा पैसा जमा है और ये मेरे पैसे की वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज अभी आपको मैं एक चार्ट के थ्रू दिखा रहा हूँ, फिगर आउट करके मैं अभी आपके सामने रखूंगा। और जो हमने ग्रोथ परसेंटेज दी है वो मात्र 4% की ग्रोथ ली है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो कितनी है, 15% की एवरेज रिटर्न है इस फंड की, अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। तो 15% में जो डिविडेंड लेने के बाद बचेगा वो मैंने 4% मान के चला हूं कि 4% साल का मेरे फंड को भी प्लस लगेगा। और बाकी का मैं हर महीने डिविडेंड ले रहा हूँ जो मेरे अकाउंट में रेगुलर आ रहा है एज अ पार्ट टाइम इनकम। तो ये मैं आपके सामने फंड रख रहा हूँ। आइए देखते हैं वर्किंग को। तो देखिए दोस्तों, ये है वो वर्किंग जहां मैं हर महीने 10,000 रुपये जमा कर रहा हूँ और 65 रुपए का डिविडेंड मेरे सामने आ रहा है। अब ये डिविडेंड को मैंने कैसे फिगर आउट किया है कि 65 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब पहले महीने मैंने 10,000 रुपये जमा किया, मुझे डिविडेंड कितना आया, 65 रुपए। अगले महीने फिर मैंने 10,000 रुपये जमा किया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया मेरा, 20,000 रुपए, और डिविडेंड कितने पे आया मुझे, 130 रुपए पे। इस तरीके से मेरा जैसे जैसे पैसा जमा हो रहा है वैसे वैसे मेरी डिविडेंड इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये मेरा पैसा इकट्ठा होता जा रहा है, ये पैसा इकट्ठा हो रहा है। तीसरी जो मैंने वर्किंग करी है वो 4% सालाना ग्रोथ के अकॉर्डिंग करी है कि ये जो मेरे पैसे की वर्किंग हो रही है, ये पैसा मेरा बढ़ रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं, हर महीने जो डिविडेंड स्टार्ट हुआ था 65 रुपए से, वो डिविडेंड आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ रहा है। और किसी भी पॉइंट पे रुक के आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे 2,40,000 रुपए हैं। 2,40,000 की जो वैल्यू है इस समय वो 2,50,260 रुपए है। और डिविडेंड आ रहा है इस समय 1,560 रुपए। आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा ट्रिगर ऑफ चेंज का, जहां पर हम ये देखेंगे कि 154वें महीने में, कि जहां मैंने पैसा दिया 10-10 हज़ार रुपए करके और मेरा 15,40,000 रुपए इकट्ठा हो चुका है। और यहाँ पर अभी मुझे मंथली डिविडेंड कितना आ रहा है, 10,010 रुपए। अब यहाँ से आगे की साइकिल ये है कि मैं दूंगा कितना, 10,000, लूंगा कितना, 10,000 से ज्यादा। अभी तक मेरा जमा कितना हुआ है, 15,40,000, और 15,40,000 की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 20,14,971 रुपए। ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है ये मैंने की है वर्किंग पे, अपनी वर्किंग है मेरी। इस वर्किंग का बेस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन है। हमने 20 साल तक की वर्किंग करी है, 20 साल यानी कि 240 महीने। 240 महीने में जो डिविडेंड आ रहा है, दो मेरे 24 लाख रुपए जमा है, और 24 लाख रुपए पे मुझे जो डिविडेंड आ रहा है वो 15,600 रुपए का आ रहा है। और जो मेरे पैसे की वैल्यू है 24 लाख की, वो वैल्यू कितनी है, 36,79,972 रुपए। ये तो बात हुई मेरी वर्किंग की। अब इस वर्किंग का बेस क्या है, तो आइए मैं आपको वो बेस दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो इस फंड की एनएवी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड IDCW, इसकी जो एनएवी है वो इस समय 24 रुपए 70 पैसे की एनएवी है जो हमारे सामने है। डेट क्या है, 25 अक्टूबर 2022, यानी कि 25 अक्टूबर को जो एनएवी है वो कितनी है, 24 रुपए 70 पैसे। और हर एक यूनिट पे जो डिविडेंड आ रहा है वो एट प्रेजेंट 16 पैसे का आ रहा है। पिछले कई महीनों का आपके सामने मैंने चार्ट रख दिया है। ये डेटा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से लिया है, मनी कंट्रोल से मैंने ले रखा है। मनी कंट्रोल पे जो ये डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो इस फंड का डेटा है, सारे का सारा एक्चुअल डेटा है। वो जो थी वो वर्किंग थी मेरी, ये एक्चुअल डेटा है। अब इस एक्चुअल डेटा को अगर आप देखो तो 16 पैसे 16 पैसे 16 पैसे हर यूनिट पे डिविडेंड आ रहा है। एक यूनिट का जो आज का भाव है वो कितना है, 24 रुपए 70 पैसे। तो अगर मैं 1,000 रुपया खर्चूं तो 1,000 रुपए में 24 रुपए 70 पैसे के रेट से जो मेरे को यूनिट मिलेंगी, लगभग 40 यूनिट मिलेंगी। 1,000 डिवाइड बाई 24 रुपए 70 पैसे इंटू 0.16, तो जो डिविडेंड आएगा वो मुझे 6 रुपए 47 पैसे आएगा हर 1,000 रुपए के लिए। 1,000 रुपए के लिए डिविडेंड कितना आ रहा है, 6 रुपए 47 पैसे। तो 1 लाख रुपए का डिविडेंड कितना हो जाएगा, 647 रुपए, या 10,000 रुपए का डिविडेंड कितना हो जाएगा, 64 रुपए 70 पैसे। तो जो वर्किंग है वो 65 रुपए के अकॉर्डिंग हमने कर रखी है। तो 65 रुपए का डिविडेंड हमको मिल रहा है हर 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये मैंने आपके सामने शो किया कि किस तरीके से डिविडेंड हमारे को आ रहा है। आगे की बात करते हैं इस फंड में। अब इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के एडवांटेज क्या है, तो देखो ये एक ऐसा फंड है,
इसका नाम ही क्या है, मल्टी एसेट फंड है। मल्टी एसेट फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक तो बात हुई कि मेरे को पैसा मिल रहा है रेगुलरली, पार्ट टाइम इनकम है मेरी। पार्ट टाइम इनकम के साथ साथ इसमें अगर मैं 100 रुपए भी खर्च करता हूँ, तो आपको मालूम है इसमें 100 रुपए खर्च करने का एडवांटेज ये है कि वो 100 रुपए से मैं स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इक्विटी फंड में भी मेरा पैसा जा रहा है, मैं गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं उसमें भी मेरे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। यानी कि इस फंड की जो कैटेगरी है वो मल्टी है, किसी एक जगह आपका पैसा नहीं लग रहा। अब इक्विटी में भी आपको मालूम है, इक्विटी में भी सर लार्ज कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है, तो इक्विटी में ये पैसा कहाँ लगा रहा है, तो इक्विटी में भी इसका पैसा सब जगह जा रहा है। ये देखिए, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में आपके सामने डेटा है कितने परसेंट पैसा इन्होंने लगा रखा है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है, और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप में भी है। तो अगर मैं 100 रुपए इस फंड में इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरा मल्टी इन्वेस्टमेंट होता है अलग अलग जगह पे। पोर्टफोलियो को अगर आप देखें, तो ये है इक्विटी का पोर्शन 69%, ये है गोल्ड का पोर्शन 3%, और ये है डेट का पोर्शन 26%, और ये 1% पोर्शन अदर्स इन्वेस्टमेंट्स, ट्रस्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो है ये। बेनिफिट क्या है, क्यों इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इक्विटी, डेट और अदर इन्वेस्टमेंट यानी कि गोल्ड, सबका हमारे को बेनिफिट इस इकलौते इन्वेस्टमेंट से हो जाता है। अगर हम इस इक्विटी की परफॉर्मेंस को देखें, पिछले 5 सालों में इन्होंने दिखाया है, तो इक्विटी की जो परफॉर्मेंस है वो 17% का CAGR है पिछले 5 साल में। उससे पिछले 7 साल में 15% का CAGR है, उससे पिछले 5 साल में 43% का CAGR है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट 15 के ऊपर है, हम देख रहे हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट की अप्रोच 10% मिनिमम है एक क्लास के अंदर। गोल्ड की परफॉर्मेंस आपके सामने रखी है, गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट करने का क्या एडवांटेज है। गोल्ड की जो पिछले 5 साल की CAGR है वो 11% की है। गोल्ड के रिटर्न्स का हम कैलेंडर के बेस पे देखें, तो पिछले एक साल 2021 में माइनस के रिटर्न लगे हैं, और उससे पहले गोल्ड 28%, 24%, 6% के रेट से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करने का बेनिफिट। अगर हम इसके AUM की बात करें, तो देखिए AUM कितना बड़ा है, 13,015.98 करोड़ रुपए का AUM है, यानी कि लगभग 13,016 करोड़ रुपए का AUM है इकलौते इस फंड के पास। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.2, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है 52, एवरेज PE रेशियो इसका खड़ा है 25% का, टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 44.5% की है, सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट 59.7% का है। बात की हमने इस फंड में इन्वेस्टमेंट की, कि अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह से हम अपनी इनकम खड़ी कर सकते हैं पार्ट टाइम। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मल्टी एसेट फंड IDCW में। ऑप्शन आपने IDCW ही लेना है। अच्छा, व्यापारियों के लिए एक चीज और बेनिफिशियल है, कि अगर आप एक व्यापारी हैं और आपके पास ऑब्वियस सी बात है QR कोड से आप पेमेंट एक्सेप्ट करते ही होंगे, तो आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन डेली होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें SIP मंथली बेस की ना लेकर के डेली बेस की ले, डेली SIP अगर आप लेते हैं तो आपका डेली बेसिस पे पैसा जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और जहां आप रेगुलर बेसिस पे 5,000 10,000 रुपए की SIP ले सकते हैं, आप डेली बेसिस पे 500 रुपए रोज की SIP लेके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक हैवी इन्वेस्टमेंट आपका खड़ा होगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना फील भी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट आपका ही है, जब चाहे आप विड्रॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा, तो आपको कमाई कंटिन्यू आती रहेगी और आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। मल्टी एसेट फंड पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसको आप इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया है, उस पर यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैंने आपको दो लिंक दिए हैं। एक लिंक है जिससे आप डायरेक्ट सीधा इसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो दूसरा लिंक मैंने दिया है वो एसेट प्लस का दिया है। इस ऐप के ऊपर जाकर आप इस ऐप पे अपनी ID अगर बना लेंगे, तो ID बनाने के बाद
आप ना केवल आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड बल्कि किसी भी एएमसी का कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई आईडी बनाने में दिक्कत हो, केवाईसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, या इस फंड के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे आप पूछना चाहते हैं, तो मेरे को आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे भी दिया हुआ है, और यहाँ पर स्क्रीन पे भी आपके शो हो रहा है, ये मेरा नंबर है। यहाँ आप मुझसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के मल्टी एसेट फंड का ये चार्ट भी हमारे पास है। इसे आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को, इस फंड से रिलेटेड अगर किसी तरह की फर्दर आप एडिशनल नॉलेज लेना चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं। लास्ट में डिस्क्लेमर यही देना चाहूंगा कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप डिटेल में जान लें। मेरे कहने के साथ साथ आप इस फंड के जो भी पास्ट हिस्ट्री है उसको देख लें, और रिटर्न्स किस तरह के आ रहे हैं, डिविडेंड किस तरह दे रहा है उसको देख लें, या आपका अगर कोई जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है तो आप उससे कांटेक्ट कर लें, या फर्दर किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप इसके रिगार्डिंग मुझसे भी क्वेरी कर सकते हैं, मेरे से भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। चलते चलते दोस्तों बताना चाहूंगा कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल से पहले अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड आपको लगेगा। 1% जो आपके फंड की जो मार्केट वैल्यू होगी, ये 1% उस पर काम करेगा। 1 साल के बाद अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगता, कोई चार्जेस नहीं है। ये एग्जिट लोड है, पैसा आप अपना निकाल सकते हैं 1% चार्ज देके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।